अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। वाह कैंट में उम्मीदवार बराए काउंसलर राजा मोहम्मद अयूब ने वार्ड 2 कैंट बोर्ड से टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है। राजा मोहम्मद अयूब मुस्लिम लीग नून के मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। राजा मोहम्मद अयूब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला ताजिर बिरादरी और हल्के की आवाम से मुशावरत के बाद किया। सकरन का तारीखी गांव मोरियो लाखों के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत रईस शबीर अहमद लाखों की जानिब से सकरन सहाफ़ी सेहत के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सकरन शहर इत्तेहाद और सकरन प्रेस क्लब के साबिका सदर सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार काजी जावेद सनाई की सरबराही में सीनियर सहाफ़ी काजी परवेज़ अहमद मेमन, सीनियर सहाफ़ी रज़ा मोहम्मद सियाल, सीनियर सहाफ़ी राजकुमार ओड, सहाफ़ी सलामत सोमरू, सहाफ़ी मंसूर अहमद लगारी, सहाफ़ी ज़ीशान अहमद सोमरू समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सकरन के सीनियर रहनुमा रईस नूर अहमद लाखो अपने वफ्द के हमरा ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सकरन के तारीखी गांव मोरियो लाखो की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत रईस शबीर अहमद लाखो ने तकरीब में शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए गांव की तारीख के हवाले से बताते हुए कहा कि इस गांव की यह तारीख रही है कि पाकिस्तान बनने से पहले सन 1958 में ये सकरन और उसके आसपास के इलाकों की तिजारत का मरकज़ हुआ करता था। आखिर में रईस शबीर अहमद लाखो की जानिब से मेहमानों को अशाया दिया गया। अलहमरा में डॉक्टर औरंगजेब के हुनूद शुदा अकाब का मुजस्मा क्वीन ऑफ एशिया का इफ्तिताह कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर स्ट्रेटेजिक ऑफिसर शाह नासिर ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर औरंगजेब के काम को सराहा। हकीकी हुनूद शुदा अकाब का फनपारा अपनी हेबत में खास असर रखता है। सीनियर स्ट्रेटेजिक ऑफिसर UN शाह नासिर, हुनूद शुदा अकाब एक शाहकार फनपारा है जो बहादुरी और जुर्रत के आला मरतबे की अक्कासी करता है। अलहमरा जिद्दत और नदरत की दुनिया में आर्ट की तरवीज में मिसाल खिदमत निभा रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फरहद जबी, फनपारे का मकसद वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए नई नस्ल में शुजात का जज्बा पैदा करना है। फनपारा देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। दुनिया में अपनी नौइयत का पहला हुनूद शुदा मुजस्मा है। तर्जुमान अलहमरा। हवाई फायरिंग करो सीधा जेल जाओ, गड़ी शाहो पुलिस इन एक्शन। हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम शहजाद इकबाल मौके से गिरफ्तार। मुलजिम शहजाद मामूली लड़ाई झगड़े पर नाजायज़ असलहे से फायरिंग करता रहा। मुलजिम शहजाद को मौके से नाजायज़ असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। SHO गड़ी शाहो, मुलजिम नाजायज़ असलहे की बाबत भी कोई लाइसेंस या परमिट पेश न कर सका। गिरफ्तार मुलजिम शहजाद के खिलाफ नाजायज़ असलहा और हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज। हवाई फायरिंग और नाजायज़ असलहे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। नाजायज़ असलहा और उसकी नुमाइश करना कानूनन जुर्म है। SP सिविल लाइन्स रजा सफ्तर काज़मी। विगन पुलिस के हाथों बेगुनाह गिरफ्तार। गांव लधो मुगेरी के रिहायशी मजदूर नौजवान अल्ताफ मुगेरी के वारिसा का एहतजाज। पुलिस 62 लोगों के कहने पर हमारे भाई को बेगुनाह गिरफ्तार करके रिपीटर के केस में चालान किया है। इमदाद मुगेरी फौजी खादिम मुगेरी ने सिटी प्रेस क्लब विगन पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SHO विगन सईद जमानी ने और हेड मुहर्रर फ़कीर अलहरकियो हेलियो ने मुखालिफिन से रिश्वत लेकर झूठा केस दाखिल किया है। हमारा भाई मजदूर है और हमारे साथ जुल्म किया है। हम शरीफ और पुरअमन शहरी हैं और हमारा भाई अल्ताफ हुसैन वापस अपने गांव आ रहा था तो थड़ी हाशम स्टॉप पर खड़ी पुलिस ने कागजात के बहाने झगड़ा किया और गिरफ्तार करके केस दाखिल किया है। हम DIG लाड़काना मंजूर नवाज शेख और SSP कंबर शहदाद को डॉक्टर सुमीर नूर चन्ना से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और पाक किताब पर शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और हमारे भाई को बेगुनाह गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे भाई अल्ताफ मुगेरी को आज़ाद किया जाए। इहो मुझे आला इदारनि की अपील आहे त मुंहिंजो भाउ मज़ूरी जे पैसा वठण वियो हो मुंहिंजे मामे ॻोठे कंडीअ ॻोठे। सो इहो मुंहिंजो अर्ज़ु आहे त मुंहिंजो भाउ बेकसूर आहे ऐं कूड़ी FIR हुन ते दर्ज कई वई आहे। 13 ॾींहं हुन ते लॻाई अथनि। SHO सईद अहमद जुमानी, फ़कीर होलियो, सोराब चांडियो इन्हनि गॾिजी उन ते बेगुनाह केस लॻाए उन ते चालान कयो अथनि। मुंहिंजो SP साहब खे इहो गुज़ारिश आहे त क़ुरान ते इहो इंक्वायरी कयो वञे। मुंहिंजो भाउ बेगुनाह आहे ऐं मज़दूर माण्हू आहे। असां ग़रीब आहियूं, असां हारी माण्हू आहियूं, असां बेगुनाह आहियूं, असां ज़ुल्म था कनि। फ़कीर होलियो ऐं सोराब चांडियो बेगुनाह रोडनि ते बीही कार्रवाई थो करे, नथो छॾे को मोटरसाइकिल वारो न गॾा गाॾे वारो। सभिनि सां नाइजाइज़ था कनि। सरेआम
असांजो इहो अपील आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां ग़रीब, असां बेगुनाह आहियूं। डिफेंस क्लिफ्टन रेजिडेंट कमेटी का अहम इजलास। कन्वोमेंट बोर्ड के होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में एक अहम इजलास मोरखा 12 जुलाई बरोज़ पीर मेंबर नेशनल काउंसिल मुबशर इमाम साहब ऑफिस पर मुनक्किद हुआ। इजलास में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के ज़मन में तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया और उम्मीदवारों के नाम को हतमी शक्ल दी गई और हालिया बारिशों के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई गई। इजलास की सरबराही वाइस चेयरमैन अरशद वाहरा ने की। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट सोफिया सईद, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर यासिर नसीर, डॉक्टर फौजिया मेंबर नेशनल डॉक्टर मोहन, मंसूर अहमद, जफर सोलेजा, शेराज वहीद, फौजिया तैयब, अली सरमावाला ने शिरकत की। खानेवाल के नवाही गांव 5615L में नासिर विर्क नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि कत्ल होने वाला 38 WB जिला विहाड़ी का रिहायशी है। अशरफ ने अपने घर में बुलाकर फायर मारकर कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां चन्नू मुंतकिल कर दिया गया। सकरन ट्री मीरवा में स्कूल टीचर कमला राय को अगवा करने की कोशिश और जिनसी हैरासमेंट करने वाले मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मरकजी तंजीम आराइया की जानिब से सकरन काजी सरफराज मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि मुकदमे में नामजद मुलजिमान को 15 रोज़ गुजरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर मुलजिमान गिरफ्तार ना हुए तो मुल्क की एहतजाज होगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज चिश्तिया में डिविजनल सदर केमिस्ट एसोसिएशन हाफिज इनामुल हक की कॉल पर हुकूमत की जानिब से आयद करता जालमाना एडवांस टैक्स के खिलाफ चिश्तिया फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के ओहदेदारान और मेंबरान सरापा एहतजाज बने रहे। चिश्तिया फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने आज 2 बजे तक शटर डाउन हड़ताल की और अपने हक के लिए हाईवे रोड पर रैली निकाली। रैली में अपने मुतालिबात मंजूर करने के लिए नारे लगाए। मीडिया पर मुश्तरका अलामिया जारी किया कि अगर हुकूमत ने 19 जुलाई तक हमारे मुतालिबात ना माने तो 19 जुलाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे और जिन मफाद परस्त टोले ने केमिस्ट के वसी तर मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी उनसे आहनी हाथों से निपटेंगे। इंशाअल्लाह डिवीज़न बहावलपुर में उनकी सियासत का सूरज ग़रूब हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब केमिस्ट भाइयों के दिलों में से उतर जाएंगे। रैली के अख्ताम पर मियाँ इमरान हनीफ ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया और फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के मेंबरान को खिराज तहसीन पेश किया। जी तफसीलात के मुताबिक चिश्तिया फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने आज 2 बजे तक शटर डाउन हड़ताल की और अपने हक के लिए हाईवे रोड पर रैली निकाली। रैली में अपने मुतालबात मंजूर करने के लिए नारे लगाए। मीडिया पर मुश्तरका अलामिया जारी किया कि अगर हुकूमत ने 19 जुलाई तक हमारे मुतालबात ना माने तो 19 जुलाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे और जिन मफाद परस्त टोले ने केमिस्ट के वसी तर मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी उनसे आईने हाथों निपटेंगे। इंशाअल्लाह डिवीज़न बहावलपुर में इनकी सियासत का सूरज ग़रूब हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब केमिस्ट भाइयों के दिलों में से भी उतर जाएंगे। रैली के अख्ताम पर मियाँ इमरान हनीफ ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया और फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के मेंबरान को खराज तहसीन पेश किया। रसूल करीम सबसे पहले मैं फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन चिश्तिया के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि शार्ट टाइम पे एक हमारी कैबिनेट की कॉल पे वो इकट्ठे हुए। आज इस प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया। आज के एजेंडे में हमारे हुकूमत वक़्त से 3 मुतालबात हैं। एक तो एडवांस टैक्स की शक्ल में जो कि हमारे पे लागू किया गया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेडिसिन के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कम से कम इसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल है। आप बजाय के रेट को कंट्रोल करें, आप इसमें मज़ीद इनके ऊपर टैक्सेस लगा के इन टैक्सेस का डायरेक्टली जो है ना आम आवाम पे असर पड़ेगा क्योंकि ये टैक्स वो टैक्स है जिसे एडवांस टैक्स के नाम से कहा जाता है। हमारा तकरीबन 70% मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमने अवेलेबिलिटी के तौर पे अपने स्टोरों पे रखी होती हैं कि शायद डॉक्टर का नुस्खा आए और हम ये सेल करें, और इसमें से 30% मेडिसिन ऐसी होती हैं। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।